बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी और हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का मेरा यहाँ से व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह से। और सुबह उठ के जो है ना मैं अपने कुछ काम निपटाती हूँ। यहाँ पे जी अभी चाय बन रही है वर्करों के लिए, काम अभी जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैं आज बना रही हूँ माश की दाल। और सबसे पहले जो है ना मैं दाल को भिगो दूँगी, उसके बाद अपने काम करूँगी ताकि दाल जो है ना वो अच्छे से भीग जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप लिया है दाल, माश की दाल, और इसमें भी जो है ना पानी डालकर उसको मैं भिगो कर रख दूँगी। तो अगर सर्दियाँ हो तो आप हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें। अभी गर्मी है तो अभी नॉर्मली पानी होता है, तो आप इस नॉर्मल पानी में इसको भिगो दें। माश की दाल बड़ी मज़े की बनती है। एक तो ये ताकतवर होती है, दूसरे जो है ना इसके अंदर थोड़ी बादी होती है ना, तो इसके अंदर काफ़ी सारी अदरक या फिर अगर हींग हो तो आप हींग डाल दें, तो फिर जो है ना आपको नुकसान नहीं करती। और ख़ास तौर पे मर्द बड़े शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। माश की दाल से काफ़ी चीज़ें बनती है ना, माश की दाल के दही बल्ले और माश की दाल और चने की दाल मिला के मुझे तो बहुत मज़े की बनती है दाल, बहुत अच्छी लगती है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। इसके जो वो बनता है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डोसा, वो भी माश की दाल में बनता है चावल डाल के। तो जी सबकी जो है ना अपनी अपनी पसंद है। और एक चीज़ से ना अल्लाह पाक ने हमें इतनी सेंस दी है कि हम ये चीज़ें ना बना लेते हैं अलग अलग चीज़ से। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने हमें इतने सेंस दिए कि हमें जो है ना इस चीज़ को इस काम के लिए हमें यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह हमें क्या करना है, हर चीज़ का तोड़ निकाल लेता है इंसान। यहाँ जो अभी चाय बन रही है और मैंने जो है ना चाय वगैरह दे दी। इसके बाद यहाँ पे घर की सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अभी मैंने मासी नहीं रखी। वो जो आती थी ना हमारे पहले घर में खाला, तो वो काफ़ी ज़ईफ़ थी और उनसे काम होता भी नहीं था इतना। दूसरा ये है कि फिर मैं उनको कुछ टोकती भी नहीं थी, वो उनके काम मतलब ऐसे होते थे। फिर मैं कहती थी यार चलो कर रही हैं, मजबूरी के तहत इतनी उम्र में भी अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी मेहनत करके पैसा कमा रही हैं। तो मैंने उनको कभी भी नहीं टोका कि खाला ये ऐसा करो या ऐसा करो या यूँ करो। अक्सर लोग होते हैं ना कि 10 काम बता देते हैं या 10 ऐब निकाल देते हैं। उसके बाद जैसे मैं ख़ुद कर लेती थी जो अगर मुझे कुछ नज़र आता था, मगर मैं उनको टोकती नहीं थी। तो बस अल्लाह पाक सबके हाथ पैर चलाता रखे। मैं कहती हूँ मरते दम तक अल्लाह पाक किसी का मोहताज न करे और इसी के साथ ज़िंदगी दे। वरना मैं कहती हूँ कि कोई किसी का नहीं कर सकता। हत्ता कि आपके इतने चाहने वाले होते हैं ना, वो भी दूर हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो बस तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और अल्लाह पाक से बस यही दुआ कर देना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज नहीं करना। यहाँ जी आपको लग रहा होगा कि घर साफ़ है, मगर जब झाड़ू दिलाओ ना दो ना, तो फिर इतनी मिट्टी निकलती है कि मैं बता नहीं सकती। मगर अभी कुछ काम भी चल रहा है तो उसकी भी ना डस्ट उड़कर आ रही होती है। फिर ये है कि जो है वो मैं करती रहती हूँ थोड़ा बहुत सब काम वाम। और अभी मैंने डिस्पेंसर ना मैंने बाहर ही निकलवा के रख दिया था ताकि वो लोग पानी पीते ना वर्कर, तो इस वजह से ना फिर उनको परेशानी ना हो, तो वो अंदर की साइड पे ना आए, बाहर से पानी पी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना बाहर ही रख दिया था डिस्पेंसर। हमें परेशानी होती है, जैसे मुझे काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। और ये बच्चे होते हैं ना छोटे, तो वो क्या करते हैं इसका बटन ऊपर कर देते हैं और पानी काफ़ी ज़ाया हो जाता है, तो बड़ा फिर देखना पड़ता है। तो जी आज की वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब भी दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, काफ़ी लोग मुझसे ये बात कर रहे थे। अब वो लोग कौन हैं, अल्लाह जाने कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें लेके आते हैं। लाज़िम बात है, मैं फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं जवाब देना नहीं चाहती, मगर कुछ बातों का जवाब देना पड़ता है। आप यकीन करें मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी लाज़िम है, हर कोई ये नहीं होता कि अपनी कोई भी बात जो है हम अपने यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो हम अपने घर की बातें ना लेकर आएँ, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें जवाब देना होता है। तो काफ़ी लोग जो है ना बस इस तरह से आके कमेंट्स कर रहे थे कि आंटी अपनी बहू को मैके नहीं जाने देती, अपनी बहू के ऊपर जुल्म करती हैं, अपनी बहू से काम करवाती हैं, अपनी बहू को फ़लाँ पता नहीं क्या क्या। खैर अगर मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करूँगी, ना ही मैं कहूँगी कि मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, मगर मैंने कभी नहीं रोका, ना ही मैंने टोका। मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ
कि मैं कभी नहीं मना करती कि भाई अपने मेके ना जाओ, अपने यहाँ ना जाओ। आपने ज़्यादातर उसके वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादातर इसकी जो होती है मेके की बनी होती हैं, ज़्यादातर ऐसी वीडियो होती हैं, वहाँ जाके बनाती है। और जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, जब उनको ससुराल में हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, यानी आपको शोहर भी कुछ नहीं कह रहा, आपकी सास ससुर ना देवर ना आपकी नंदे कुछ बोल रही हैं, तो वो फिर जो है वो अपना काम से काम रखेगी। और लाज़िम उसका घर है, उसकी गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, उसके हर चीज़ है यहाँ पर। तो अगर अपनी माँ के घर अपने मिलने जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जाए। मैं वो कहती है अम्मी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, जाओ बेटा। मैं रुकूंगी रात को, ठीक है बेटा, क्या एक दिन नहीं आप 2 दिन रुक जाओ, जब दिल करे जब आ जाओ, हमारी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। और अगर देखें अगर मैं फ़ेक हूँ ना तो मैं 10 साल से फ़ेक नहीं हो सकती, और दूसरा अगर मुअत्तर फ़ेक होना तो वो 10 साल तक फ़ेक नहीं हो सकता। हम जो हैं वही है। कभी आपने मेरी वीडियो में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं अलग बेटी हूँ, या अल्लाह ना करे मुअत्तर अलग बेटी है, ऐसा कभी भी नहीं है। मैं ख्याल रखती हूँ तो वो भी रखती है, मैं उससे अच्छी बात करती हूँ तो वो भी करती है। तो ये चीज़ होती है। अगर बड़े बच्चों के पीछे लगे रहेंगे ना, या बहू के पीछे लगे रहेंगे, तो बहू आपसे 1 फीट नहीं 100 फीट दूर बैठेगी कि भाई मेरी इज़्ज़त मेरी जो है मेरे हाथ में, मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे भी जो होते हैं ना, अगर आप उनको भी आप थोड़ा उसको नोचते रहोगे ना, या आप उसको छेड़ते रहोगे, तो वो भी चिढ़ के बोलते क्या मसला है, क्या बात है, क्यों हमें इस तरह से कर रही हो। तो बड़ों का काम होता है घर को लेके चलना, अपनी बहू को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लेके चलना। अगर मेरी बेटियां आती हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी ज़िंदा हूँ, और अल्लाह पाक माँ बाप सलामत रखे। ठीक है, जब तक माँ बाप होते हैं तो बेटियाँ बड़े धैर्य से आती हैं और अपने माँ बाप से मिलने के लिए आती हैं। अल्लाह का शुक्र है उनके घर में हर चीज़ अल्लाह ने अता की है। मगर ये है कि माँ बाप की मोहब्बत तो वही होती है ना, लाज़िम एक अरसा रही है हमारे साथ। तो ये थोड़ी कि शादी हो गई भाई अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, अब जाओ, अब जो है तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ जी मैं चले अपनी बात दोबारा से कंटिन्यू करूँगी, मगर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ चने की दाल जब तक मैंने सफाई वगैरह करी तो तकरीबन आधा पौन घंटा अच्छे से भीग गई। और अब जो है इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा, तो मैं माछ की दाल इस तरह से बनाती हूँ कि पानी में डाल के इसको बॉयल करती हूँ, और जो ऊपर से झाग आना शुरू होते हैं तो हम इसको निकाल लेंगे चम्मच से। ठीक है, अब इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चेक करती रहती हूँ कि एक कनी रह जाए, तब मैं चूल्हा बंद करूँगी दाल का। अभी मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, तब तक मैं कुछ जो है अंदर के काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो नज़र आ रहा ना आपको ये सेंटर, ये मुझे जब मैं हज पे गई थी ना तब मुझे मिला था, और मुझे इसमें बैठकर बस इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकती जी। अभी ना बस सुबह से मैं काम कर रही थी, अल्लाह का शुक्र मेरा काम सिमट गया, यानी सफाई वगैरह कर ली मैंने, पूरी घर की सफाई करी, पोछा लगाया, वाशरूम धो के आई हूँ, सारा वाशरूम धो के उसमें पोछा लगा के, और फिर जो है कुछ कपड़े से साफ़ कर लिया। यहाँ जो मैंने आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो मैं कालीन है ये मुझे हज पे मिली थी, और ये वाली एक मुझे मिली थी, एक मेरे हस्बैंड को मिली थी, और एक मिली थी अंबर को। तो अंबर के तो मैंने अंबर को दे दी, बाकी मेरी जो थी वो मैंने गुड़िया को दी। तो आज मैंने यहाँ बिछाई है। और वाशरूम में ना मैंने जो चीज़ें मंगाई थी ना, ऑनलाइन मंगाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ना ये वाशरूम में ना अभी मैंने कपड़े अपने भिगो दिए। मैं लिक्विड से जो है ना धोती हूँ ना तो सही धुलते हैं कपड़े। तो इस संदल के साबुन को आप वाशरूम में रखेंगे ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप यकीन करें आपको ना फ़िनाइल की गोलियाँ रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ और। जो मैंने ना यहाँ पर ये लगाया है ये फ्रेशनर, तो इसकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है संदल के साबुन की, सही तरीके पे मिल जाता है। 450 रुपये का आया था भाई, 2 साबुन लेकर आई थी, एक इस वाशरूम में रखा है, एक मैंने इस वाशरूम में रखा है। और जब भी ना आप जैसे वाशरूम का दरवाज़ा खोलेंगे ना, आपको इतनी प्यारी खुशबू आएगी संदल की कि वो नीचे से जो चीज़ें होती है ना, ये वाशरूम होती है, उस तक भी से इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो अगर आपको ऐसी चाहिए ना इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू, तो आप एक दफ़ा देखिएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मगर ये है कि मुझे इसकी खुशबू है ना पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, ये जो है ना मेरे हस्बैंड है ना, वो जब हम जाते थे ना लाहौर, वहाँ पे इंडियन बाज़ार है अनारकली में, तो वहाँ पर संदल का साबुन मिलता था। यहाँ पर भी मिल रहा है, मगर हम वहाँ से काफ़ी सारे लेकर आते थे, 2-2 दर्जन लेकर आते थे साबुन। और इससे पहले मैंने यूज़ नहीं करा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि संदल का साबुन है ना, ये लिए जाते थे ना वहाँ पर इन्होंने लिया होगा, तो वाकई इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी मैंने ना दाल बॉयल करने के लिए रख दी थी माश की,
तो मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगी असर की, इसके बाद में जो है ना दाल को फ़ाइनल करूँगी। अभी मेरे घर में काम चल रहा है, ये नहीं अभी मैं चाय वाय बना के दिए, मैंने ग्रिल का काम चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं ऊपर माशाल्लाह। अभी काम जो है ना वो हो रहा है। और जो सब लोग बोल रहे थे ना आंटी आप ग्रिल लगाएँ, ग्रिल क्यों लगा रही, तो ग्रिल का काम जो था ना वो एंड में होता है। तो जी माश की दाल बॉयल हो गई थी और मैंने इसको छान के ना उसका पानी तो मैंने फेंक दिया और माश की दाल को मैंने अलग रख दिया। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ी इलायची डाली है, एक तेज़ पत्ता डाला है, 4-5 इसके अंदर डाली काली मिर्च, 1-2 लौंग डाली। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्याज ली है और प्याज को मैंने जो है ना इस तरह से चॉप करके इसमें डाल दिया। इसके बाद प्याज को थोड़ा नरम हो जाए फिर हम इसके अंदर जो है कुछ और चीज़ें डालेंगे। ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं डलती, आपने देखा होगा सारा बस गरम मसाला डाला है, प्याज डाली है और यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ ये गोल लाल मिर्ची होती है ना, इसको मैं तोड़ कर डाल रही हूँ। तो तकरीबन 3-4 ये मिर्चें, और इसको मैं इस तरह से जो है ना पीस कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा टमाटर जो है ना वो मैं काट रही हूँ, बारीक बारीक काट लेंगे। और टमाटर काटने के बाद हम जो है ना इस प्याज में हम डालेंगे। तो प्याज को मैंने जो अभी फ्राई नहीं करेंगे, जो पक रही है ना इसको मैंने लो फ्लेम कर दिया है। तो फ्लेम का आप ध्यान रखें, तेज़ ना हो क्योंकि प्याज जल जाएगी, हमें इसको ब्राउन नहीं करना। इसका हम दोबारा से तड़का लगाएंगे। यहाँ पे जी मैं चॉप किया हुआ अदरक डाल रही हूँ इसके अंदर, और इस 1 चम्मच के करीब मैंने जो है ना अदरक डाला है। इसके बाद जी ये टमाटर और पटना गोल लाल मिर्च ये डाल देंगे। तो माश की दाल भी बहुत तरीके से बनती है, कुछ नरम दाल खाना पसंद करते हैं यानी थोड़ी ग्रेवी वाली, कुछ इस तरह से फ्राई दाल खाना पसंद करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जी, ताकि ये टमाटर में और प्याज अच्छा सा जो है ना थोड़ा सा घुल जाए। तो थोड़ा सा टमाटर डाल के ढककर मैंने तो 5-6 मिनट इसको पकने के लिए रख दिया था। अब मैंने ढक्कन हटाया और अब जो है हम इसको चला लेंगे चम्मच से, और इस तरह से जो है ना ये मसाला बन गया। ज़्यादा हमें इसको इतना मसाला नहीं बनाना है, जैसे इस तरह से थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला रहेगा। अब मैंने इसके अंदर नमक डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा दाल बनाएंगे उसके हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। यहाँ बॉयल जो माश की दाल है ना वो मैंने डाल दी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे हस्बैंड को तो ये दाल बहुत ही पसंद है। तो वैसे मैं दाल बनाती रहती हूँ, आज मैंने सोचा चले आपको मैं इसकी रेसिपी देती हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी दी हुई है और काफ़ी लोगों ने पसंद की है माशाल्लाह माशाल्लाह। और काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आई थी, हत्ता कि मेरे महल्ले से भी जो है ना जो पेपल वाला महल्ला है ना वो उसमें से भी ना काफ़ी लोगों ने कहा कि आंटी हमने आपकी माश की दाल बनाई आपकी रेसिपी से, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, हमसे ऐसी दाल बनती रही थी जैसे आपने बनाई, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में दाल है। ज़्यादातर जो है ना ढाबा स्टाइल में आप जो है ना आप खाना पसंद करते हैं ना तो इस तरह से बना लें। यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि जो है हल्की सी कसर, मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर हम रहने देंगे। तो इसके अंदर इसमें मैंने जो है ना 5-6 मिनट इसको ढककर पकाया और अब जो है मिक्स कर रही हूँ। तो ये दाल तो वैसे गली हुई थी, हल्की सी कसर थी, वो भी जो है ना मसालों में पूरी हो गई, ताकि दाल में जो है ना जो हमने ये चीज़ें डाली है मसाले वगैरह गरम मसाले टमाटर, उसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। अब जी हम इसमें तड़का लगाएंगे। यहाँ पर जी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी ले सकते हैं, घी में बड़ी मज़े की दाल बनती है। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी ले लें या फिर दूसरा आम घी होता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है जो घर में आम बनता है, और इसके अंदर मैंने आधी छोटी प्याज डाली है, बिल्कुल छोटी वाली प्याज होती है ना वो मैंने बारीक बारीक काट कर ऑयल के अंदर डाल ली। ये प्याज ब्राउन होती है तो हम इसका तड़का लगाएंगे। मैं हमेशा दाल जो है ना इस तरह से बनाती हूँ, बाकी जो है दूसरे तरीके से भी बनती है। और आपको मेरी रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो फिर मुझे लाइक ज़रूर कर दिया करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती है आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख लें। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं कि मैं कब से काम कर रही हूँ और मेरे जो है घर के मेरे जो है वो क्या मतलब किस तरह से मैं रहती हूँ। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दी एंड में, और इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया काट कर धोकर मैंने डाल दिया। और अब जी यहाँ पर जो हमने प्याज ब्राउन करी थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो जी मज़ेदार जो है ना ये
ढाबे वाली ये माश की दाल तैयार हो गई। बहुत मज़े की बनती है। आप इसको सादा रोटी से खाएंगे, गरम गरम चपाती से, बहुत मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जी, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना रहम व करम फरमाए और हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हर वक्त बस ये है कि आप कोशिश क्या करें कि कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह करके करें, वज़ू में करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके घर में खैर व बरकत देगा। अब आप कहेंगे आपने इतनी थोड़ी सी दाल बनाई है, तो भाई मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है दाल, ठीक है, और मैं भी खा लूँगी इसमें। और अभी यहाँ पर हम इतने कोई लोग हैं नहीं, बस हम 3 बंदे ही हैं अभी। तहसीन में और मेरा हस्बैंड और अम्बर जो है वो अपने घर पर है। तो ज़्यादा इतना नहीं बनाना चाहिए कि खाना कि फिर वो वेस्ट हो जाए। फिर कोई आपके जानने वाला है तो आप उसको भिजवा सकते हैं, वो चीज़ अलग है। मगर कोशिश यही करती हूँ मैं कि इतना हो कि पूरा हो जाए। अभी मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आई और अच्छा लगा मुझे। तो जी यहाँ ना अभी घर से जो है ना वो ये कढ़ाई गोश्त आया था। मैंने मना करा था मुत्तर को कि नहीं बनाना। मैं जो है अब मेरा सिलेंडर वगैरह सब कुछ लग गया है और चूल्हे वगैरह भी जो है वो सेट हो चुके हैं अच्छे से। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मेरा यहाँ सिलेंडर लगा था ना, मेरे पूरे एक पाइप जा रहा था, यानी ऊपर तक ना छत तक जा रहा था, जिसमें गीज़र की लाइन जा रही थी। तो हमने जब सिलेंडर लगाया था ना, तो नीचे का भी वाल जो है ना वो लगा नहीं था। नीचे के पाइप में से भी गैस लीक हो रही थी, ऊपर से भी लीक हो रही थी और तहसील वाले पोर्शन में भी लीक हो रही थी, और सबसे ऊपर छत पे जो है ना सिलेंडर लगा वहाँ से भी लीक हो रही थी। तो हम लोग परेशान हो गए थे, ये गैस की बदबू कहाँ से आ रही है। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि गैस की बदबू आ रही, क्योंकि मेरे पिछले घर में जो आग लग गई थी ना, यानी अभी चंद दिन पहले, तो मैं डरी हुई थी कि कोई बस अल्लाह पाक कोई हादसे से बचाए। ठीक है, वो फिर प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने देखा और वो फिर नीचे वाल लगा के उसने पैक किया। तहसील की भी लीक हो रही थी, फिर ऊपर से भी पैक किया। तो इसमें जो है ना दिन लग गए थे। फिर ये हुआ कि ऊपर जो है ना गीज़र वाला था ना, वहाँ चेक नहीं किया था। फिर गैस की बदबू आ रही थी और मेरा सिलेंडर है ना 2 दिन के अंदर खाली हो गया था। 10 केजी सिलेंडर खाली हो गया था और मैं परेशान हो गई थी। गैस इतना लीक हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है, अल्लाह रहम करे। और कई दफ़ा ऐसा हुआ मैंने चूल्हे ऑन करे तो गैस एकदम फक से जली। तो ये आग किसी का लिहाज नहीं करती। बस अल्लाह पाक बस महफूज रखे। और मैं जो है सूरह यासीन पढ़ती हूँ। जो सूरह यासीन पढ़ता है ना, अल्लाह पाक उसको आग से महफूज रखता है। और अल्लाह के कलाम पाक में बहुत ज़्यादा बरकत है। यहाँ जी अभी ना इब्राहिम को तहसीन लेके आ गया था, ये याद कर रहा था, तो अभी इब्राहिम ही आया हुआ है, यहाँ पे अपनी शरारतें कर रहा है। तो मैं इसको अभी नहीं ले आ रही थी क्योंकि अभी घर में काम हो रहा है और ज़्यादातर वहीं खड़ा होता है जहाँ पे काम होता है ना, तो वहाँ ही खड़े होकर देखता रहता है। तो बार बार मैं इसको हाथ पकड़ के अंदर लेके आई थी। अभी माशाल्लाह ग्रिल का काम अभी चल रहा है। आप लोगों के साथ जो होती है मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि कोई ऐसी बात ना करूँ, क्योंकि आजकल सभी लोग इतने परेशान टेंशन में होते हैं और लाज़िम हर कोई किसी की परेशानी तकलीफ़ को नहीं समझ सकता, ना ही कोई अंदाज़ा लगा सकता है। और हर कोई जो है ना वो बस ये तो सुन के बस वो यही कहता है कि अच्छा, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, अल्लाह पाक से कहें। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग नहीं चाहते हुए भी ना हमें बुलवाना पड़ता है, हमें कि ये बोलें, ये बताएं कि क्या बात है क्या नहीं है। तो शादी जो होती है ना, शादी कोई खेल नहीं होती, कंप्रोमाइज़ का नाम होता है। हमने भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करा है। लाज़िमत है, एक नए ख़ानदान में नए लोग के साथ आते हैं तो हमें नहीं पता होता उसकी आदत क्या है, उसकी क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। उसको थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ता है, यानी अपने दिमाग से चलना पड़ता है। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें और कोशिश करें कि हम जो है उसकी पसंद का ख्याल रख के कोई भी काम करें। तो हमारी अम्मी कहा करती थी कि या तो उसको अपने रंग में रंग लो, अपने शोहर को, या फिर उसके रंग में रख जाओ, तो फिर जो है ना गाड़ी अच्छी चल जाती है। ज़िंदगी का मज़ा इसी में। अब आप बोलोगे कि मैं जो है वो अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारूं, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ दूसरे का भी ख्याल करना पड़ता है, दूसरे को भी आपका ख्याल करना पड़ता है, तब जो है ना अच्छी तरह से बात चल जाती है। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं जो है छोटे बड़े का सबका ख्याल रखती हूँ, सबका इज़्ज़त का, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना घर का माहौल चलता है। बड़ों का काम होता है कि अपने घर को लेके किस तरह चलना है। बाज़ लोग जो करते हैं ना कि ऐसा कुछ भी ऐसी बात नहीं होती जो आप सोच रहे थे। सुबह से तकरीबन 5वीं बार चाय बन रही है। मैं भी यहाँ पे शाम को चाय पी रही हूँ। काम अभी हो रहा है
और बस ऐसे ही चुटपुट कामों में सारा दिन ही निकल जाता है, पता नहीं चलता, रात हो जाती है। तो कभी दूध वाला आ रहा है, कभी माली आ रहा है, कभी पानी वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अभी अंबर भी अभी आई तो बिरयानी लेकर आई थी, और उनके ऊपर जो है ना वहाँ पर उनकी कुराना खानी हुई थी तो उन्होंने बिरयानी भिजवाई थी, गुलाब जामुन थे, वो लेकर आए। अभी ना ये छोटा ये इब्राहिम ये बहुत तंग कर रहा है ये इसको अभी लेकर आई हूँ 3 से 4 बार। अभी देखो गुस्सा आई, दराज़ों में घुसा हुआ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इब्राहिम, क्या हो रहा है इब्राहिम, इधर आओ। सारी दराज़ें इसने ख़राब कर दी इसने, अभी लगाए सारे अंदर से। अभी इसका हैंडल पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, शायद उस वाले घर में, तो माचिस की तिलियाँ लगा रहा है सुराख में। कुछ ना कुछ काम करते रहते हो इंजीनियर साहब हैं। आपका शूज़ ये रहा इब्राहिम, सुनता नहीं है ये बच्चा सुनता नहीं है, गंदा बच्चा हो गया है ये। और जी रही बात मोहत्तर की कि मैं मोहत्तर के ऊपर जुल्म करती हूँ या ये करती हूँ, तो भाई वहाँ पे मैंने उसको पूरा घर दिया हुआ है माशाल्लाह से। और वो जब शादी हो के कोई भी लड़की आती है ससुराल, तो वही उसका घर कहलाता है, वही उसका घर होता है। हर चीज़ मैंने उसको वहाँ पर दी हुई है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, ना ही मोहसिन की तरफ से ना ही हमारी तरफ से। हद तक कि कोई बच्चा भी नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है। तो लड़की का जब हर चीज़ सहूलत मिलेगी उसको, हाँ अपने ससुराल में हर चीज़ मिलेगी, तो वो फिर क्यों घबराएगी, वो क्यों बार बार दौड़े दौड़े मैके जाएगी। जाए वो 10 दफ़ा जाए, मगर ये होता है कि बच्चे जो है अभी पढ़ रहे हैं और वो अपने हिसाब से जाती है, जहाँ जाना होता है ना उसको अपने हिसाब से जाती है। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। बाकी बहुएं नौकरानी नहीं होती, वो महारानी होती हैं घर की। और काम तो देखें मैं भी करती हूँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकर हो गई। अगर वही बात है कि अगर सबको यही बोलेगा कि मैं रानी तू रानी, तो फिर कौन भरे महलों का पानी। तो यही बात है, घर में रह के आपको सब काम करने होते हैं, अपना घर की सफाई भी करनी होती है, बर्तन भी धोने होते हैं, आने जाने वालों को भी देखना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, और सबको रिश्तों को लेके भी चलना होता है। तभी एक औरत है ना मुकम्मल औरत बनती है। यहाँ जी अभी जो है ना घर से मैंने ये गमले मंगवाए थे जो छत के ऊपर रखे हुए थे, तो ये बड़े भारी गमले हैं, पूरी एक जो है ना वो गाड़ी भर के आई। तो अभी यहाँ पर ना माली आ गया था, तो यहाँ पर वो भी पौधे लेकर आए थे, तो यहाँ पर ना वो लगा रहे हैं पौधे। तो वही बात है ना, हर किसी का काम होता है। अब हम ये चीज़ों को नहीं समझते कि हमें जो है ना इन पौधों को कितनी बार पानी देना है, कितना हमें ख्याल रखना है, किस तरह कटिंग करनी है, ये माली को ही पता है। कहते हैं ना जिसका काम उसको साझे, तो जो औरत का काम होता है वो औरत को ही पता होता है कि मुझे किस तरह से घर के काम करने हैं। जो हमारे काम है ना वो ये माली नहीं कर सकता, ना ही कोई जेंट्स कर सकता है, और जो जेंट्स की काम है वो औरत नहीं कर सकती है। ताकि कोई औरतें ऐसी होती भी हैं जो बाहर के काम भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं। अल्लाह पाक ने औरत को इतना मजबूत बनाया है कि वो सारे काम कर सकती है, अपने बच्चों को भी पाल लेती है, अपने घर के काम भी कर लेती है, और रातों को जाग के वो अपने बच्चों को सुलाती भी है। तभी वो एक माँ बनती है, और अल्लाह पाक ने तभी उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। अल्लाह ने इतनी उसको हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है कि वो टूटती ज़रूर है मगर बिखरती रही है, और दुखी होती है मगर वो कहते ना कि बिलकती नहीं है लोगों के सामने। तो ये बात है, कहते ना जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। हर चीज़ मजाक नहीं होती, हर चीज़ दिखावा नहीं होती, और हर चीज़ जो है उसका जवाब कुछ ऐसा होता है कि वक्त दे देता है ना। जी मैं अगर यहाँ पर रह रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर भी सारा दिन काम करती रहती हूँ। लाजमत है वर्करों को चाय देना, उनके लिए अगर कुछ खाने वाने का होता है तो वो भी जो है करना पड़ता है। फिर दूसरा ये है कि साथ में रह के ना, जब जैसे आप घर में रहते हैं तो भी काम कराते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो मैं जब वहाँ पर थी तो मेरा काफ़ी काम रुके हुए थे, कुछ ख़राब भी हुए। अभी यहाँ पर मैं रह के काम करा रही हूँ तो माशाल्लाह से काफ़ी काम मेरे अभी चल रहे हैं और हो रहे हैं काम, क्योंकि वर्कर सुबह आ जाते हैं और मैं फिर दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो अभी जी दूध वाला आया है, और यहाँ पर ना दूध वगैरह लेके अभी मैं जाके फ्रिज में रखूँगी, कुछ बॉयल करूँगी। और बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, अगर आप बहू को भी बेटी की तरह समझोगे, इसको इज़्ज़त दोगे, तो वो भी आपकी बेटी बनकर रहेगी। ठीक है, वो आपकी बेटी नहीं हो सकती और दामाद आपका बेटा नहीं हो सकता, मगर इन रिश्तों में भी इज़्ज़त ज़रूरी होती है। और मोहब्बत की कदर वही करता है जो मोहब्बत को समझता है। तो मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना कि एक पत्थर भी जो है ना वो भी मोम हो जाता है। मोहब्बत में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है, और कोई चीज़
कोई चीज़ भी अगर आपकी बिगड़ रही होती है, बिखर रही होती है, तो सब्र में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है कि इंशाल्लाह वो आपके काम बिगड़े हुए अल्लाह पाक बना देता है। जब आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका भी बुरा नहीं होने देगा। वक्ती परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ़ होती हैं, वक्ती बड़ी जो है बहुत ख़तरनाक वक्त आ जाता है। आपको ऐसा लगता है बस अब सब कुछ ख़त्म, अब तो बस कुछ भी नहीं बचा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस वो जो उसके ऊपर गुजरती है ना, उसी को पता होती है, हर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, बुलंद करे। अल्लाह पाक उनकी माओं को खुश रखे। अगर बेटियाँ खुश हैं, बहुएँ खुश हैं, तो बस बड़े भी खुश हैं। तो बड़ों की खुशी बच्चों में ही होती है। तो जी यहाँ पर आज की वीडियो में एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक बस अच्छी ज़िंदगी चलती रहे, हाथ पैर चलते रहें, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहेगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।